2000 आएगा। हाँ 2000 इज द टोटल रेजिस्टेंस ना, 2000 टोटल रेजिस्टेंस, राइट। तो अमीटर के लिए क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, शंट रेजिस्टेंस। वैसे शंटिंग वर्ड का मतलब भी क्या होता है, पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना। यहाँ से मेन करंट कितना जाएगा, मेन करंट कितना, 0 या 5, कितना लेना है सर 5। हाँ, जो मैक्सिमम रेंज है वो लेना है ना, क्योंकि अगर करंट कम होगा तो वो दोनों जगह से डिवाइड हो जाएगा ये 5 एम्पियर। तो यहाँ से फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए IG, और यहाँ से जाएगा I माइनस IG, दिस पॉइंट इज X, दिस पॉइंट इज Y, एंड दिस इज कंप्लीटली बिकम्स एन अमीटर A और B, ऐसा है ना। तो अभी बेटा यहाँ पे सीधा सीधा देखो, Vx माइनस Vy, मतलब इन दो पॉइंट का पोटेंशियल, कौन से दो पॉइंट का पोटेंशियल, इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, और इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना। यस सर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू Va माइनस Vb। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग फार्मूला याद रखो, आप कॉन्सेप्ट याद रखो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनेगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे I माइनस IG इंटू शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू IG इंटू कैपिटल G। So required shunt resistance will be Ig into capital G divided by I minus Ig. And now after solving, Ig की value 10 into 10 to the power minus 3 ampere into 50 ohm divided by so I की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे इट इज 5 एम्पियर माइनस, और ये जो वैल्यू आएगी 0.01 बराबर है 0.01 एम्पियर रहेगा ना ये, तो यहाँ पे 0.01 एम्पियर, 5 में से 0.01 अगर हटा भी दें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वैल्यू देखो यहाँ पे 5 से 10 टाइम्स 100, मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 ओम, एंड द आंसर विल बी 0.1 ओम। 0.1 ओम आंसर आया क्या, 0.1 ओम आंसर आया किसी का, 0.1 ओम, हेलो 0.1 ओम आंसर आया बेटा, 0.1 ओम आंसर आया कि नहीं आया सर 0.01 आएगा ना। देख यहाँ पे कितना है, 50 है और ये 10 है, 500 हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये वाले टर्म में लगभग 5 ही बचेगा, 100 आएगा, और यहाँ पे पावर माइनस 3 है तो पावर माइनस 1 बचेगा, कितना आएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं ना, और फिर ये जो पूरा डिवाइस है ए से बी तक का ये वोल्ट मीटर बन जाता है, जहां पर भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है वहां पे हम लोग अब ए और बी टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है Va माइनस Vb कितना होना चाहिए, कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितने ओम का है ये, 20 ओम का, बराबर है। So since Va minus Vb is equals to Ig into G plus RH, and it is equals to 20 volt, 10 into 10 to the power minus 3 G plus RH, and after solving G plus RH is equals to 80, ये चला गया 2 divided by 10 to the power minus 3 या फिर 2000 ohm, so RH will be 2000 ohm माइनस G की वैल्यू कितना है, 50 ओम है, so it is 1950 ohm is the required high resistance which can be connected in series with the galvanometer, है ना। तब ये appropriate वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होगा, जिसकी रेंज कहां से कहां तक रहेगी, 0 से लेकर 20 वोल्ट की रेंज रहेगी। समझ गया बेटा,
हेलो, यस समझ गए क्या? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर इससे हाँ। एक और क्वेश्चन दीजिए ना। स्क्रीनशॉट लेना अभी, तो इसका मैं उसमें दे दूंगा ना, मतलब डीपीपी में डाल दूंगा क्वेश्चन, डीपीपी मिलेगी मुझे, ठीक है? ओके सर। ओके, ये समझ गए कन्वर्जन? अच्छे से समझ गए आप लोग? कोई डाउट कन्वर्जन में? नो सर। किसी को भी कोई डाउट है कन्वर्जन में? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर टेकन। ओके, पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। नया टॉपिक, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज नाम तो सुना होगा कि नहीं सुना है? पहली बार सुन रहा है अभी सर आपके मुंह से सुने हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है? व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है, उसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऐसा कोई ब्रिज नहीं है, मतलब जैसे हम डेली लाइफ वाले ब्रिज नहीं है। ये एक सर्किट है, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं बेटा, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर पे दिखा रहा हूँ तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। सर आपने कैपेसिटर में करवाया था शायद। हाँ, कैपेसिटर में बोला था मैंने कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क अगर है तो उसको कैसे सॉल्व करते, ठीक है? सो लुक एट हियर, ये दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? देख बीच में क्या लगा है? एक गैल्वेनोमीटर लगा है, ये रेजिस्टेंस लगे, 4 रेजिस्टेंस लगे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा एंड इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बनाया गया है सर। 4 रेजिस्टेंस है, 4 आर्म है ना, डायगोनल आर्म, दोनों डायगोनल आर्म पे, एक डायगोनल आर्म पे क्या लगा दिया गया? गैल्वेनोमीटर लगा दिए, और एक डायगोनल आर्म पे क्या लगा दिए हैं? सेल लगा दिए, बैटरी लगा दिए, ठीक है? एक डायगोनल आर्म पे सेल लगा है या बैटरी लगी है, और एक पे क्या लगा बेटा? गैल्वेनोमीटर लगा है। समझ गए कि नहीं? तो ये इस तरह का जो सर्किट है ना, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। समझ में आया? हेलो, यस ओके, हाँ बोलो। सर उसमें एक सर्किट में रिंग्स नहीं थे, तो उसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस नहीं रहेगा क्या? नहीं नहीं होगा उसमें, वो अननोन होगा तो उसी को निकालना होगा। इसका यूज इसीलिए तो करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? इसका यूज ही वही है, पर्पस वही है, इसकी एप्लीकेशन की हम लोग देखेंगे। बट पहले बोर्ड एग्जाम के लिए देख लेते हैं, फिर हम लोग कंपटीशन की इसकी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये इस तरह से है कि इसका जो पॉइंटर अभी ये 0 है ना, इधर पे 1 ये 2 पॉइंट हो गए इस पे। इट इज अ गैल्वेनोमीटर बेटा, ठीक है? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दिस इज R1, ये एक और आर्म है, दिस रेजिस्टेंस इज R2, this resistance is R3, this resistance is R4, and this is A, and this is terminal B. Oh sorry, B, and this is C, and this is D. और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दी हमने? बैटरी कनेक्ट कर दी। समझ गए ना? ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। सर्किट समझ गए? व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कैसे बनाए हम लोगों ने? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब करंट देते, जरा बैटरी से करंट निकालो और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो किस तरह से बनेगा। बैटरी से करंट निकालते हम लोग, ये 3 वोल्ट की बैटरी है मान लो, यहाँ से करंट निकाले, ये करंट आई आया, यहाँ पे आई आया, यहाँ पे आई आया, इधर पे कितना भेज दिया मैंने? I1, इधर पे कितना भेज दिया? I2, यहाँ से I1 पार हुआ, यहाँ पे पहुंच गया। अब मान लो इधर पे Ig आ गया, तो इधर पे कितना चला जाएगा? I1 माइनस Ig,
यहां से बाहर निकल के IG, तो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का वो कुछ आएगा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन से डायरेक्शन में करंट जा रहा है, क्योंकि जीरो बीच में है और ये दोनों तरफ है। तो अगर एक साइड से करंट आ रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट होगा, और अगर नीचे से करंट जाएगा तो इधर डिफ्लेक्ट होगा, और अगर कुछ भी करंट नहीं जाएगा तो जीरो पे जाएगा इसका पॉइंटर। ठीक है, फिर यहां से करंट कितना आ रहा है I2, IG और I2 मिलके यहां से कितना जाएगा, फिर I2 प्लस IG, और I1 माइनस IG एंड I2 प्लस IG मिलके वापस कितना करंट बना देंगे, I करंट बना देंगे। तो बैटरी से जितना करंट निकला उतना करंट कहां पे पहुंच गया, बैटरी पे पहुंच गया। समझ गया बेटा? हाँ सर समझ। ओके गुड। अब KVL अप्लाई कर देते हैं हम लोग। नाउ अप्लाइंग KVL अप्लाई कर देते हैं, और जो लूप में ले रहा हूं यहाँ पे A to B, B to C and C to D, है ना, that is delta V from A to B plus delta V from B to C and plus delta V from C to D is equals to कितना, 0? yes or no? हेलो, समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो, नो सर ये समझा नहीं ये वाली स्टेप नहीं समझा? सर, ये वाली ये step- राइट हाँ? हैंड साइड पे लिख रहे हैं कौन सी वाली? ये वाली? सर, राइट हैंड साइड वाली। हाँ अरे KVL लगा रहा हूं मैं, लूप कौन सी वाली ली है देख। सर A, B, C। अरे ये C नहीं आएगा, क्या आएगा पहले, D, और D से कहां पे आ गए हम लोग, हाँ सर, वही नहीं समझ पाया, डी से सी जा रहा है ना करंट। बस ठीक है, अभी बराबर है, अभी ठीक है। सर वो सी टू डी की डी टू सी है नहीं नहीं, सर A नीचे। to B, B to D आएगा, C की तरफ जा नहीं रहे ना, ओपन लूप जाती है। और D से फिर वापस कहां पे आ गए हम लोग, A पे। अभी ठीक है बेटा? तो जहां से चले उसी जगह पे पहुंच गए, तो टोटल जो सम है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल में चेंज का कितना होता है, 0 होता है। यही है ना KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किस पे बेस्ड है ये, किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक और जो टेस्ट में मैंने डाला था कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी सही है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव नेचर की होती है। और कंजर्वेटिव कहां कहां पे हमने यूज किया था वर्ड, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। ऐसी फील्ड या ऐसे फोर्स जिनके लिए वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उनको हम लोग कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो जिस पॉइंट से चल रहा है उसी पॉइंट पे अगर हम लोग आ रहे हैं तो नेट वर्क डन, इनिशियल से चले और इनिशियल पे आ गए तो नेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। तो जिस पॉइंट से चल रहे हैं उसी पॉइंट पे वापस आए, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड लूप, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। तो हम लोग जिस पॉइंट से चल रहा है उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, देख यहाँ पे। और टोटल वर्क डन अगर हम चार्ज का मल्टीप्लाई कर दें Q का, यहाँ पे Q का मल्टीप्लाई कर दो तो ये वर्क का टर्म बन जाएगा आपका। तो जिस पॉइंट से चले आप उसी पॉइंट पे आ रहे हैं तो नेट वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब सर इधर सी वाला सी नहीं है क्या? C क्यों आएगा ना, C इधर है ना, देख कैसे है, A से B, B से C, D। या तो हमने कैसा लिया, हमने लूप कौन सी लिया, A से B, B से D और D से, ये वाली क्लोज लूप लिए हम लोग। समझ गए? हेलो, हाँ सर समझ गए। चल ठीक है, बता अभी A से B के लिए इक्वेशन क्या लिखेगा, A से B के लिए, A से B जाने के लिए डेल्टा V कितना आएगा, नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। नेगेटिव क्या, नेगेटिव क्या, माइनस I1 R1, यस और नो, प्लस B से D के लिए क्या रहेगा, माइनस IG इंटू कैपिटल G। कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। और D से A के लिए क्या रहेगा बेटा, अभी बताओ, D से A के लिए प्लस I2 इंटू R3 एंड इट इज इक्वल्स टू 0। इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। ये स्टेप समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? इसके बाद अब एक और लूप ले लो,
अब लूप ले लो बी से सी, सी से डी और डी से वापस बी, है ना। तो डेल्टा भी कहां से कहां तक जाने के लिए, बी से सी तक जाने के लिए, फिर डेल्टा भी सी से डी तक जाने के लिए, फिर डेल्टा भी डी से बी तक जाने के लिए इक्वल टू कितना, 0। बताओ बेटा बी से सी तक के लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे, बी से सी तक के लिए, बी से सी के लिए कैसे लिखोगे? माइनस I1 प्लस IG इंटू R2, माइनस ऑफ I1 माइनस IG इंटू R2, इज इट क्लियर? फिर प्लस का साइन, अब यहां से इधर पे आ रहे हो तो ये आएगा प्लस ऑफ I2 प्लस IG इंटू कितना, R4 एंड प्लस ऑफ, अब यहां से इधर जा रहा है बेटा करंट के अपोजिट, अगेन इट इज प्लस IG इंटू G एंड इट इज इक्वल टू 0। इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशंस को देखो और कोई डाउट है तो बोलो जरा, KVL की जो इक्वेशंस मैंने लिखा है उनको देखो और कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। समझ गए? हेलो सर। हाँ बोलो साहिल। सर वो मैंने बताया क्या, वो किरचॉफ्स लॉ का लेक्चर किया नहीं था तो मुझे वो माइनस का शायद समझा नहीं। किरचॉफ्स लॉ का लेक्चर नहीं किया था और वो IR समझ गया, डेल्टा भी। हाँ सर वो समझ गया, बस लेकिन अभी वो इतना minus- रख, इतना ध्यान रख, उसको देख लेना एक बार, नोट्स कंप्लीट कर ले। करंट के डायरेक्शन में अगर चल रहे हम लोग और रेजिस्टेंस को पार कर रहे हैं तो माइनस IR, करंट के अपोजिट चल रहा है और रेजिस्टेंस को पार कर रहे हैं तो प्लस IR। ठीक है? ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। ओके समझ गया इतना? हाँ बोलो। गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस समझना है। हाँ गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस समझना ना, रेजिस्टेंस से पार हो रहा है। ठीक है? और सर अगर वो आइडियल रहा तो उसका, अरे आइडियल रहेगा तब भी तो कुछ रेजिस्टेंस रहेगा मेरे भाई, अमीटर थोड़ी है, उसको रेजिस्टेंस रहेगा, उसकी कॉइल लगी वहां पे, कॉइल के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ करंट जा रहा है, उसको रेजिस्टेंस रहेगा। आइडियल हो कुछ भी हो, बहुत भले बहुत कम हो बट है ना करंट वहां पे, ओ रेजिस्टेंस है ना कुणाल? ओके सर। ओके अच्छा अब थोड़ा सोचो यहाँ पे, अब सोचने वाली बात ये है, इफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट VB इज इक्वल टू VD, अगर ये दो पॉइंट की पोटेंशियल अगर सेम है, सोचने वाली बात है, अगर मान लो ये दो पॉइंट की पोटेंशियल किसी तरह से सेम हो जाती है तो क्या होगा बताओ? सर बीच में का रेजिस्टेंस काम का नहीं रहेगा। हाँ बीच में का रेजिस्टेंस काम का नहीं रहेगा, यहां से करंट जाएगा क्या फिर? दिस इंप्लाइज दैट IG इक्वल्स टू 0, गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। नल डिफ्लेक्शन मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं लेता, नल का मतलब होता है 0, नल और 0 हाँ एक ही बात है, नल वर्ड बोलो या 0 वर्ड बोलो एक ही बात होता है, नल डिफ्लेक्शन या 0 डिफ्लेक्शन। ठीक है? नल और 0 डिफ्लेक्शन, समझ गए? और अगर यहां से करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा भाई? है? अगर यहां से करंट नहीं जा रहा, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ये A और ये B पॉइंट है, यहाँ पर अगर मान लो 10 वोल्ट है और यहाँ पे मान लो 2 वोल्ट है, करंट किधर जाएगा भाई? किधर जाएगा करंट? हाँ 2 वोल्ट की तरफ। हाँ A से B की तरफ जाएगा, लेकिन अगर बेटा ये भी 10 वोल्ट है तो करंट कहीं जाएगा क्या रेजिस्टेंस को पार करके? नो सर। नहीं जा सकता, ये तो फिर काम पे खत्म हो गई, रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा। इस केस में करंट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0। ठीक है? इस केस में करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा तो इसका पॉइंटर 0 शो करेगा। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा तो पॉइंटर क्या शो करेगा? 0 शो करेगा। समझ गए? हेलो समझ गए। समझ गए कि समझ रहे हो? समझ गए सर। ओके स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जरा स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। मैं तो नहीं आया बीच में,
ले लो भाई जल्दी से। ले लिए क्या? Yes, sir, taken. हाँ ओके, अभी पेज नंबर 3 पे आते हैं। अब ये जो कंडीशन है ना, इसी को हम लोग लिख दे रहे हैं। पेज नंबर 3 यहाँ पे क्या था यार हमारे पास में, माइनस I1 तो क्या कंडीशन है बेटा यहाँ पे यार, if BB is equals to BD, इसमें डबल इंप्लाइज लगाया मैंने यहाँ पे। ये डबल इंप्लाइज का मतलब मुझे बताना होता है। IG is equals to 0, गैल्वेनोमीटर सोर्स 0 डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर सोर्स 0 डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। हाँ बताओ जरा यहाँ पे, ये डबल इंप्लाइज का मतलब क्या है? डबल इंप्लाइज साइन का मतलब क्या है? सर इफ एंड ओनली। इफ एंड मतलब ये है कि अगर ये वाली कंडीशन वैलिड है तो ये वैलिड है, और ये वैलिड है तो ये वैलिड है, मतलब दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। समझ गए? हाँ सर। है ना, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा अगर ये है कि भाई यहाँ से करंट नहीं जा रहा है, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट की पोटेंशियल सेम है, या फिर ये पॉइंट की पोटेंशियल सेम है तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, then bridge is balanced, bridge is balanced, ब्रिज बेटा बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस ब्रिज बोलते हैं लोग। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कुछ रिड्यूस होंगे कि नहीं? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अभी बताओ जरा इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 से क्या आंसर बचेगा, I1 R1 प्लस ये टर्म तो 0 हो गया, I2 R3 बचेगा इक्वल्स टू 0। ये कहां से आ गया, फ्रॉम 1 से आ गया। ये स्टेप समझ गए बेटा? फर्स्ट वाली इक्वेशन में IG वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, 0 है ना। अभी सेकंड वाली इक्वेशन का देखो जरा, ये मैं बेटा देता हूँ। सेकंड वाली इक्वेशन का देखो, यहाँ पर भी IG 0 तो ये कितना बचेगा, माइनस I1 इंटू R2 प्लस ये हो जाएगा I2 और R4, है ना। ये वाला पूरा टर्म हो गया 0। ये कहां से आ गया आपके पास में, कौन सी इक्वेशन से आ गया, ये इक्वेशन 2, है ना। तो ये कहां सब मिटा देता हूं मैं। अब कुछ और निकल के आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट I1 R1 is equals to I2 R3 and I1 R2 is equals to I2 R4. It is equation number 3, it is equation number 4। ये कहां से आ गई बेटा, अभी ये वाली इक्वेशन, इससे ये आ गई और इससे ये आ गई, ठीक है, समझ गए? ओके, दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग। इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, क्या मिलेगा, I1 I1 कट जाएगा, I1 R1 अपॉन I1 R2, I2 R3 डिवाइडेड बाय I2 R4। नाउ these equations will cancel each other, R1 upon R2 is equals to R3 upon R4। ये भी लिख सकते हो, या फिर R1 upon R3 is equals to R2 upon R4, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ब्रिज के बैलेंस होने वाली क्या क्या कंडीशन है, या तो ये सेटिस्फाई हो या ये सेटिस्फाई हो, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रिज बैलेंस। मतलब यहाँ से करंट नहीं जाना चाहिए, और जब यहाँ से करंट नहीं जाएगा तो ये कोई काम का है कि बोझ बना हुआ है, कोई काम का है कि अगर यहाँ से करंट नहीं जा रहा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये काम का है कि बोझ बना हुआ है? सर बोझ बना हुआ है। बोझ बना हुआ है, इसको सर्किट से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं ना। यस सर। कब कब, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो फिर करंट जाएगा, इधर आ सकता है इधर जा सकता है। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है
तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा और इसको आप बाहर निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? यस सर टेकन। ओके, अब मैं एक मिनट ना, मैं यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर में बुक ले रहा हूँ। सो लुक एट हियर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे ये जो पोर्शन, ये जो एग्जांपल दिया 3.8 आप लोगों को करना है। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन दिया, ये करना। दिस इज फॉर बोर्ड एग्जाम पर्पस। ठीक है, ये और सर एनसीईआरटी जिनका स्टेट बोर्ड है उनका क्या? उसके लिए भी बता रहा हूँ, क्यों चिंता कर रहा, आ रहा हूँ ना। ठीक है, उनके लिए भी आ रहा हूँ भाई, इतना चिंता कर। ये देखिए स्टेट बोर्ड की बुक आ गई है, स्क्रीन शेयर पे दिख रही है कि नहीं? यस सर दिख रही है। बिल्कुल दिख रही। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर और अमीटर पढ़ लिए अपन ने। हाँ, ये गैल्वेनोमीटर एज एन अमीटर, अभी देखना ऊपर ही आ रहा है। पोटेंशियोमीटर ये पढ़ने का अभी, फिर बस अभी खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा दिन का नहीं बचा ये टॉपिक चैप्टर अपना। पोटेंशियोमीटर है। और जो सर पेज स्टेट बोर्ड नंबर वाले क्या है? बच्चे, क्या? सर पेज नंबर क्या है? अरे स्टेट बोर्ड की बुक का हाँ सर। पेज नंबर 217। ये दिख रहा है तुमको? व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा? यस सर दिख गया। व्हीटस्टोन ब्रिज एग्जांपल 9.4 सॉल्व कर लेना, और ये डेरिवेशन दिया है तो मैंने जो डेरिवेशन बताया वैसे कर लेना। आपकी बुक में P अपॉन Q इक्वल्स टू S अपॉन R के फॉर्म पे है, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा करो, अपन ने जैसा किया वैसा कर सकते हो, फिर उसकी एप्लीकेशन के बाद। ठीक है, ओके सर। ओके। तो ये हो गया बोर्ड के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहानी कर लेते हैं कॉम्पिटिशन के लिए क्या नहीं, और डिफरेंट तरह के सर्किट कैसे बनते हैं इसको, है ना? हाँ बोलो बेटा, स्क्रीन जल्दी कुछ बोल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से, है ना? चलिए अंशु माइक म्यूट कर ले। अंशु समझ गया बेटा? इतना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो यस सर। now पेज नंबर कौन सा आ गया? ये 3 की 4 है? 4। देखो, तो हम लोग अब सीधा सीधा सिंपल सा सर्किट ऐसा बनाएंगे। R1, R2, R3, R4, A, B, C और D। एक आर्म पे क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है, और एक आर्म पे क्या लगा है बेटा? गैल्वेनोमीटर। अब कंडीशन ध्यान देना, यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक VV इक्वल्स टू VD डबल इंप्लाइज IG इक्वल्स टू 0। IG मतलब यहाँ पर का करंट, या फिर R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। मतलब ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो इनमें से, लेकिन पहली नजर में कौन सी कंडीशन देख पाओगे आप? ये पहली नजर में समझ में आएगा कि ये समझ में आएगा कि ये समझ में आएगा? कौन सी कंडीशन? सर IQ इज इक्वल टू 0 समझ में आएगा और VB नहीं इक्वल अरे टू भाई, ये कैसे समझ में आएगा? देख चल, मैंने यहाँ पे जैसे कितना लिख दिया, 4 ओम लिख दिया, ये 8 ओम लिख दिया मैंने, ठीक है, और ये 12 ओम लिखा, ये 24 ओम लिखा, और यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगा दिया मैंने। अब मुझे पता चला यहाँ पे करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर नहीं सर, वो थर्ड वाली कंडीशन समझेंगे। हाँ, कौन सी वाली आसान दिख रही? ये वाली है ना?
क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, ये डेटा से हम ये नहीं बता सकते कि बी और डी की पोटेंशियल सेम है। आप ये रेशियो, ये जो आर्म है इनको देख के बता सकते, ये डायरेक्ट अभी समझ गए कि नहीं, है ना? यस सर। ये तो तभी निकाल पाओगे जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, फिर फाइनल सॉल्व करोगे, अरे यहाँ से तो करंट जा ही नहीं रहा है। सबसे अच्छा क्या है, ये देख लो, और अगर ये सेटिस्फाई है तो करंट नहीं जा रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया? यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब ब्रिज कैसा है, एंड ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। और अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, देन पोजीशन ऑफ G, position of galvanometer and battery can be interchanged, ये क्वेश्चन आया है अभी जी मींस वगैरह में ऐसा कि जब ब्रिज बैलेंस होता है ना, तो आप गैल्वेनोमीटर को उठा के यहाँ पे लगा दो या बैटरी को उठा के यहाँ पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बैटरी को उठा के यहाँ लगा दो या गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे लगा दो, बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ब्रिज बैलेंस है तो। और अगर ब्रिज बैलेंस है तो हम बेटा ये जो सर्किट है ना, इसको ऐसा रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, बैलेंस ब्रिज के लिए कर सकते हैं, बाकी के लिए नहीं। ये ए सी बी और ये डी पॉइंट, किसको हटा सकते हैं हम लोग सर्किट में से, बताओ जरा यहाँ पे, सर्किट में से किसको हटा सकते हैं हम लोग? सर रेजिस्टेंस। कौन सा वाला रेजिस्टेंस हटा सकते हैं? सर वो आईजी वाला। ये वाला, आईजी वाला नहीं, गैल्वेनोमीटर को यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये सर्किट ऐसा रिड्यूस हो गया, ये सर्किट ऐसा रिड्यूस हो गया, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, हाँ या ना, जवाब देना। अरे बोलो भाई। हाँ सर। ऐसा भी बना सकते हो कि नहीं बना सकते? पॉइंट हो गया बी, पॉइंट हो गया डी, दोनों का दोनों का पोटेंशियल कैसा है यहाँ पे, बी और डी का सेम है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऊपर के दो कैसे आ गए सीरीज में, और नीचे के दो कैसे हो गए सीरीज में। उसके बाद क्या बन गया फिर, दो पैरेलल। पैरेलल बन जाए। ठीक है। अच्छा, जिन पॉइंट की पोटेंशियल सेम होती है उसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल वाला पॉइंट भी मान लेते हैं। तो बी पॉइंट और डी पॉइंट की पोटेंशियल सेम है, इसलिए हम उसको कॉमन पोटेंशियल वाला पॉइंट मानकर भी कर सकते हैं। ये R1, R2, R3 एंड R4, उसको कॉमन पोटेंशियल भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। जिन पॉइंट की पोटेंशियल सेम है उसको कॉमन मान लो। तो R1 और R1 एंड R3 कैसा है यहाँ पैरेलल, फिर R2 और R4 कैसा है पैरेलल, इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा फिर, R1 और R3 का और R2 और R4 का सीरीज में। सर आपने उधर ए नहीं लिखे। क्या बेटा? सर ए नहीं लिखे वहां पर नीचे में। अच्छा हाँ, ये पॉइंट है, ठीक है सर हाँ एक मिनट। R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C, मान लो X आ रहा है, तो ये ऐसा सॉल्व करने पे या ऐसा सॉल्व करने पे, ऐसा सॉल्व करने पे फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरह से सॉल्व कर लो या इस तरह से सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाले सर्किट का जो सॉल्यूशन वो भी यही आएगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन भी यही आएगा फाइनल आंसर। हाँ बोलो बेटा। सर्किट के हिसाब से R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4 चाहिए था ना। कहाँ पे? तो ये जो फर्स्ट वाला सर्किट दिया आपने उसके हिसाब से नहीं, बराबर तो है, R1 अपॉन R2 मतलब 4, कहीं से भी कर लेना यार, उतना ही आ रहा है ना। R1 अपॉन R3 कर ले, 4 3 जा 12 एंड 8 3 जा 24, रेशियो कैसा भी देख तू, रेशियो तो वही मिल रहा है हमको, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा रेशियो? हाँ सर समझ गया अभी?
हाँ हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट अभी? कैसे भी देख लो रेशियो तो वही मिल रहा है ना। तो ये सर्किट ऐसा तभी लिखा जा सकता है या ऐसा माना जा सकता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ऊपर वाली, अदरवाइज नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट बात लिखा था मैंने कि जब ब्रिज बैलेंस होता है तो पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, गैल मतलब गैल्वेनोमीटर है भाई, ये मतलब गैल का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने गैल्वेनोमीटर, ये गैल है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। इनको इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप बैटरी लगा दो, यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर लगा दो, बैलेंसिंग कंडीशन को फुल करते हैं। देखो तभी जब ब्रिज बैलेंस, बात समझ में आ गई कि डाउट है कुछ? सर वो देन पोजीशन ऑफ galvanometer and battery can be interchanged, सर वो एक और बताइए। अरे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है ना, क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगा दे और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दे, बात तो वही है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे फिट हो जाएगा और बैटरी यहाँ पे लगा देगा बाहर से, तो भी इसमें ओके कोई सर। फर्क नहीं होता। समझ गया? यस समझ गया? कोई डाउट? सर। पक्का? सर हाँ बोलो। वो लास्ट में एक्स काय के लिए लिखा आपने? क्या क्या? वो लास्ट लाइन में जब एसी के ये? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स लेके। अरे मैंने ये बोला है कि तुम ये वाले ये इस तरह से सॉल्व कर लो, ये 4 है और ये 8 है और ये कितना 12 और ये 24, या फिर यहाँ से सॉल्व कर ले 4 और 12, 8 और 24, कहीं से भी सॉल्व करेगा फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर वही आएगा। ठीक है, समझ गया? ये यहाँ से सॉल्व कर ले, यहाँ से सॉल्व कर ले, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो सेम आएगा। ठीक है बेटा? हेलो, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज को, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? निकाल के देख ले, 4 और 8 का कितना हो गया 12, और 12 और 24 का कितना हो गया 36। 12 और 36 का इक्विवेलेंट कितना आएगा पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो? 12 into 36 upon 48, हाँ 9 ओम आएगा, है ना, 9 ओम आ रहा है, बराबर है। तो ये 9 ओम आ रहा है ये डेटा के अकॉर्डिंग, और यहाँ से सॉल्व करके देख, 4 और 12 पैरेलल में, 4 और 12 का पैरेलल का कितना बनेगा 4 into 12 divided by 16, 4 4 16, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3, और इसका देखो 8 और 24 का, 8 into 24 by 30, ओ 32, 8 4 का 32, 4 6 आएगा। 6 आएगा, ये 6 रहेगा और ये 3, 6 और 3 9 आ रहा है, कैसे भी सॉल्व करना है। ओके सर। है ना? समझ गए? समझ गए क्या बेटा? यस सर। बोलो जल्दी से, कोई डाउट? यस नो सर। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ, मैं कुछ और डायग्राम बनाता हूँ जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर, टेकन। पेज नंबर 5 है कि 6 है? अभी 5 है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क जो है ना, R1, R2, R3, R4, R5, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। समटाइम ऐसा भी बन जाता है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये R1, ये R3, बी और सी के बीच में ये R2, ये R4 और ये बीच में कौन सा हो गया R5।
तो ऐसा सर्किट बना है तब भी यही है ना, दोबारा देख ले जरा, ये ऐसा सर्किट है इससे बना देते हैं। देख ये पॉइंट लिया मैंने ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट सी। ठीक है, देखो ए और बी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R1, R1 और ए और डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R3। फिर बी और डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड हो गया, R5। डी और सी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R4। बी और सी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R2। समझ गए? यस सर, समझ गए। तो ऐसा सर्किट बना है वो भी यही, या ऐसा बना वो भी यही, ध्यान रखना है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में आप कन्वर्ट कर लो, या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो, इस पे आप सिंपल, सबसे सिंपल वाला ये वाला, ये देखने में अच्छा सुंदर सा दिखता है, ये कोई टेंशन होती नहीं इस पे, होती क्या कोई टेंशन, हेलो, इस पे कोई टेंशन होती क्या, नो सर। ये तो सबसे आसान दिखता है। ठीक है, तो ऐसा देखे, ऐसा देखे, ऐसा देखे, ऐसा भी देखे, इसको कैसे रिप्लेस करना आपको सॉल्व करने के लिए। अब लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, एक R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, है ना। इसका मतलब VB इक्वल्स टू VD, इसका मतलब I5 इज इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से करंट नहीं जाएगा, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, करंट फ्रॉम B टू C, B टू D इज 0, है ना। B से D में करंट फ्लो नहीं, तो ब्रिज कैसा है, बैलेंस है, और अगर बैलेंस ब्रिज है, इफ ब्रिज इज बैलेंस, अगर ब्रिज बैलेंस है बेटा, तो ये जो सर्किट है आप इसको इस तरह से रिड्यूस करके लिख सकते हो, सी ये ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, इसको बता दो R1 R2 R3, आप बस ऐसे सॉल्व हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज ओके सर। नेटवर्क, है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सर, हाँ सर एक रिक्वेस्ट है। बोल बेटा।